वो जो इकट्ठा किया है वो इस दुआ के लिए नहीं, दुआ तो मिलनी ही मिलनी, दुआ तो होनी होनी। अरे भाई इसके लिए नहीं, चलो भाई दुआ होगी फला जगह पर चल रहे, भाई इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई असल नहीं। चलो पांडवली दुआ होगी जुमेरात को, इसकी कोई असल नहीं है। दीन सीखने, दीन सीखने, भाई दीन सीखने के लिए आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। दीन की बात कान में पड़ जाए इसलिए आप लोगों को इकट्ठा किया है। बस दीन ही वो चीज़ है, अगर इसकी फ़िक्र हो गई, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया बस तुम एक फ़िक्र कर लो, अल्लाह सारी फ़िक्र हटा देंगे। बस शरीयत की पाबंदी कर लो। ये कुछ भी नहीं, मकड़ी के जाले हैं, कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी बुज़दिली गुनाहों की बिना पर, हमारे गुनाहों की बिना पर ये बुज़दिली है कि हमारी मस्जिदें बंद, ताले लग रहे, मदरसे बंद, ये सब बुज़दिली है और हमारी भाई ये सब बेदीनी का नतीजा है, ये कुछ नहीं। वरना ये क्या है, कुछ भी नहीं, मकड़ी के जाले, कुछ भी नहीं है। मौलाना उमर पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े इज्तिमात में बबांगे दोहल समझाया करते थे, ये मकड़ी के जाले हैं, कुछ नहीं है। जब तक ये हमारे अकाबिर रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है, आंख उठा के भी देख ले, बंद करना तो बहुत दूर की बात। ये हमारे अकाबिर के पास घुटने टेकते थे, दुआ कराने के लिए जाते थे, सारे मंत्री वकील, प्रधानमंत्री तक। ये सब हमारी गुनाहों की बिना पर बुज़दिली है। हम गुनाह में लग गए, सारी मुसीबत ये हमारी बिना पर है, हमारे गुनाहों की बिना पर है। सबसे बढ़िया काम है ये, इससे बढ़िया कोई काम नहीं दुनिया के अंदर। सबसे बढ़िया काम कुरान पाक का सीखना और सिखाना, ये हमारे दीन की बुनियाद है, इस उम्मत की रौनक है। मुसलमानों कान खोल के सुन लो, ये जो मुर्तद हो रहे हैं मुसलमान, देखो ना क्या हाल हो रहा है। क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने अकाबिर को, क्या मुंह दिखाएंगे हम? हज़रत शेख मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे बताओ क्या कोई फरिश्ते थे वो? अरे भाई बोलो, फरिश्ते थे? नबी थे? लाखों लोग मुसलमान ये हमें काटने वाले उनके हाथ पर कुर्बान होते थे, लाख नहीं लाखों लोग मुसलमान बने। आखिर क्या वजह है? वो भी हमें जैसे इंसान थे, जैसे हम हैं वैसे ही वो थे, ना वो नबी थे ना फरिश्ते थे। फिर क्या वजह थी भाई दोस्तों कि उनके हाथ पे कुर्बान हो रहे और हमें कुर्बान कर रहे? अब भी नहीं समझे? सब हमारी बेदीनी है भाई, सब हमारी बेदीनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस मुसीबत की दवा बता कर गए हैं, तुम इस कुरान पाक को और सुन्नत को मजबूत पकड़ लो, बर्बाद नहीं होगे, गुमराह नहीं होने। ये जो मुर्तद हो रहे, क्यों हो रहे? कुरान पाक छोड़ दिया। कितने मुसलमान जानते नहीं कुरान पाक? कुरान पाक का सबसे पहला हक इस पर ईमान लाना। कितने मुसलमान, अक्सर मुसलमान आपको मिलेंगे, चाहे आप सर्वे करके देख लें, सिर्फ रस्मी ईमान है, रस्मी। हमारे आबा अजदाद कहते आए थे ये अल्लाह का कलाम है, बस हम भी तकलीद में कह रहे हैं ये अल्लाह का कलाम है। वो तकलीदन और रस्मन, अंदर दिलों में ईमान होना और यकीन होना वो नहीं है। सच बताओ, अगर बैतुल्लाह के गिलाफ का टुकड़ा मिल जाए, वो कितनी मोहब्बत से रखा जाता है। अभी रखते नहीं रखते? अरे उस गिलाफ से अफजल इस कुरान पाक का गिलाफ है।
इस पर गिलाफ रखने के लिए तैयार नहीं। कितनी जगह पर पैरों में पड़ा हुआ होता है ये, बोलो होता है कि नहीं होता। हदवाला हरदोई रहमतुल्लाह अलैह बारहा शोर में चाहते थे, भाई चोली भी रखो जुज़दान भी रखो। जब इसके धोने का नंबर आए तो आम नाली में मत धो इसको फुलवारी में धो, इसकी धोवन को फुलवारी में डालो। ये है अंदर में ईमान, ये है इस ईमान के असरात, उस ईमान के असरात हैं जो अंदर में ईमान बिल कुरान था। तो रस्मी है, सबसे पहला हक है ये। और सबसे बुनियादी गलती इसमें माँ बाप की है, वो पट्टी नहीं पढ़ा रहे, वो नहीं बता रहे ये कुरान पाक क्या चीज है। फुर्सत ही नहीं माँ बाप को नेट चलाने में। यही वजह है कितने हाफिज गैर हाफिज बन गए लॉकडाउन में, बताओ बन गए कि नहीं बन गए। कितने हाफिज गैर हाफिज बन चुके। हाफिज बनने के बाद गैर हाफिज बनना, ये वही रस्मी ईमान है। कुरान पाक पे रस्मी ईमान है हाफिज साहब का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, है रस्मी ईमान वालो शरई ईमान वाले बन जाओ। दूसरा हक कुरान पाक का यह है, इसको पढ़ें, इसको सीख कर पढ़ें, सीख कर जानने वाले से सीखो। खैरुकुम मन तअल्लम कुराना व अल्लमहू, ये फरमाया सीखे और सिखाए, इसको सीख कर पढ़ो। इस कुरान पाक का पढ़ना ये इसका हक है। हमारे घरों में हक तलफी हो रही है। ये दूसरे हक के बारे में सुन लो, कितने दिन गुजर जाते हैं कोई कुरान पाक उठाकर नहीं देखता घरों में, बताओ है कि नहीं है। हक तलफी हो रही, इसलिए कान खोल के सुन लो। अगर चाहते हो कि यह हक अदा हो, सुबह को फजर की नमाज के बाद रसोई बंद करा दो और कुरान पाक खुलवा दो। बूढ़ा बूढ़ी जवान बच्चे बच्ची सब घर में कुरान पाक, सुबह घर ऐसा लगे जैसा मकतब। अगर चाहते हैं कि कुरान पाक का हक अदा हो, अरे भाई 20 मिनट आधा घंटा सुबह को ये बच्चे जो इमाम साहब के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, सुबह ही हंसते हुए जाएंगे। जिस तरह कॉलेज के बच्चे रात को तैयारी करते हैं और सुबह ही हंसते जाते हैं और इमाम साहब के पास रोते ही आते हैं। भाई होता है नहीं होता। शाम को मगरिब बाद या ईशा बाद जिसके घर में जैसा माहौल हो, आधा घंटा कुरान पाक, आधा घंटा। ये जितने नेट चलाने वाले ने इत्मीनान हो जाएगा कि आधा घंटा ही तो बस बैठना है, फिर अपना नेट चला लेंगे। ये तो आसानी के साथ तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी, आसानी के साथ। जहां तुमने घर में ऐलान किया सब मोबाइल बंद कर दो, आधा घंटा कुरान पाक पढ़ेंगे, जिसके तिलावत रह गई हो मामूल की वो भी पूरी हो जाएगी, कुरान पाक का हक अदा हो जाएगा, तिलावत करने का, उसको पढ़ने का, और बच्चे सबक याद कर लेंगे। भाई समझ में आ रहा बाहर वालों के या नहीं आ रहा। कभी मेरा पेट्रोल वैसे ही खत्म हो रहा, मेरे में था भी नहीं, मैं तो थका थकाया। भाई तवज्जो के साथ सुनो, लंबी बात नहीं करनी। तीसरा हक सुनो, इसको समझना। जिस तरह माशाल्लाह भी सुना, एक जगह पर तफसीर हो रही है और तफसीर करने वालों से भी माशाल्लाह बात हुई है, बहुत अच्छा आदमी है, मगर बच्चा थोड़ी देर हो लेकिन बेहतरीन मुताला करके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे अब्दुल्लापुर में ये खुशखबरी भी मिली है, एक जगह तफसीर हो रही। कुरान पाक को समझो, कुरान पाक को समझो, ये इसका हक है। और तीसरा हक ये है, इस पर अमल करो। कुरान पाक पर अमल करना ये इसका हक बनता है। और पांचवा हक इसकी इशाअत में लगना है। जब इस कुरान पाक के हुकूक अदा होंगे तो समझो इसको मजबूत पकड़े हुए हैं, फिर इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होने की, इंशाअल्लाह फिर ये मुर्तद होने की खबरें बंद हो जाएंगी। इसलिए अपने घरों में इसका एहतिमाम करो, सुबह को भी और शाम को भी। इन हाफिजों के तैयार होने में अंदाजा लगाओ
कितनी तो माँ की जद्दोजहद है, कितनी अब्बा की जद्दोजहद है, कितनी उस्ताद की जद्दोजहद है, और कितनी उन हजरात की जद्दोजहद है जिन्होंने यहाँ मकतब का इंतज़ाम किया। अल्लाह सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। बस कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बस यहाँ पहुँच के हथियार डाल दें। जिस तरह कुछ मौलवी बनने के बाद हथियार डाल देते हैं और यूँ समझते हैं हम फारिग हो गए। मुफ्ती सईद पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते ये धोखे में आ गए, इनको धोखा लग गया, फारिग कहाँ काम शुरू हो रहा। तो कुछ हमारे हाफिज भी यहाँ आके धोखा खा जाते हैं, और जितने हजरात इनका ताउन कर रहे थे वो हथियार डाल देते हैं। तो बहुत सारे हमारे हाफिज बस हाफिज बनकर रह जाते हैं, वो भूल जाते हैं। फिर अब क्या करना है? माँ बाप को पूरी जिंदगी दुआ देनी है, दुआ करनी है, और इनकी जहन साजी करनी है, इनको बराबर उभारना है, रग़बत दिलाना है कि पूरी ज़िंदगी इस कुरान पाक पर अमल करें। इनकी जहन साजी उस्ताद भी करे, माँ भी करे, अब्बा भी करे। हमने आखिरत के लिए पढ़ाया है, रोज़ी मिलती है तकदीर से, नीयत ख़राब ना करें। ये कुरान पाक सुनने सुनाने के बाद कुछ लेने की उम्मीद ना करें, मखलूक से लेने की उम्मीद ना करें, अल्लाह से लेने की उम्मीद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देंगे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गल्ला तकसीम कर रहे थे तो वो आदमी आ गया जिसने 3 महीने की उम्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी थी। है कुछ याद? इनके कुछ याद नहीं है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगा दी थी। 3 महीने का बच्चा, कितना? हाँ, ये कुरान पाक में सूरह यूसुफ में है। जब तुम तफसीर सुनोगे फिर समझ में आ जाएगा। 3 महीने का बच्चा उसने बोलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी थी। जब वो आया, वो तो बड़ा हो गया ना अब, जब वो बड़ा हो गया, जब वो गल्ला लेने के लिए आया तो जो ज़ाब्ता था गल्ला देने का, एक आदमी को एक जी उसको ज़्यादा दिया। उसने बता दिया कि कान में मैं वो हूँ कि अपने बचपन में मैंने आपकी पाक दामनी की गवाही दी थी। तो हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला ज़ाब्ते से ज़्यादा दे दिया। अरे सुनने के नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे? ऊपर से वही आ गई, ऊपर से वही आ गई। ज़ाब्ते से ज्यादा इसको गल्ला क्यों दिया है? ज़ाब्ते से ज्यादा कहत चल रहा था भाई, कहत 7 साल का कहत चल रहा था, तो वहां कंट्रोल रेट से मिला था। सबको जो है बस बहुत ही अपना इंतजाम बढ़िया बना रखा था ताकि पूरी मखलूक आराम से रहे, किसी को दिक्कत ना हो। ऐसा ना कोई एक भर कर रख ले अपने घर में। कहत का जमाना चल रहा था तो उसको ज्यादा दे दिया, ऊपर से वही आ गई। सुनने के सो रहे? अल्लाह पाक ने फरमाया इसको ज्यादा क्यों दिया है? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, इसने मेरी पाक दामनी की गवाही दी जब मेरा कोई नहीं था, कोई नहीं था, जब कोई नजर नहीं आ रहा था, कोई भी इस जमीन में कोई इंसान। हुकूमत जी बादशाह की थी और बादशाह की घरवाली तोहमत लगा रही, और सारा प्रशासन क्या कहें उसे, सारी फौज जी सिपाही सारे उसी के थे तोहमत लगाने। मेरा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। उस वक्त में ये 3 महीने के बच्चे ने मेरी पाक दामनी की गवाही दी। अब सुनो अगली बात। अल्लाह पाक ने फरमाया, अरे अरे सुन लो, आज का मुसलमान ईमान में कुफ्र में तमीज नहीं कर रहा। अल्लाह पाक ने फरमाया, जो कयामत में मेरी वहदानियत की गवाही देता हुआ आएगा, मैं अपनी शान के मुताबिक दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। आज का मुसलमान कुफ्र में, शिर्क में तमीज नहीं कर रहा। बड़े अफसोस की बात है। मुशरिक की बख्शिश नहीं, तयशुदा है, तयशुदा।
मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाओ, मुशरिक की बख्शिश। इसलिए मैं हाफिज़ों से दरख्वास्त करता हूँ, मखलूक से ना मांगे, खालिक अपनी निशान के मुताबिक देंगे इंशाअल्लाह। अरे काफिरों को खिला रहे इस दुनिया में, मुशरिकों को खिला रहे, हाफिज को नहीं खिलाएंगे क्या? ये ईमान कामिल भाई, यकीन कामिल भाई दोस्तों, ईमान कामिल भाई, यकीन कामिल दोस्तों। अब हथियार न डालें, उस्ताद भी निगरानी करे इनके वली बनने तक, और अब्बा अम्मा भी हथियार न डालें, वो लगे रहें इनकी दुआ और दवा में, इनके लिए दुआ भी करें, इनके लिए इनकी दवा भी करें, इनको काम पे भी लगाएं। मौलाना याहया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप बीती पढ़ के देखो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की, वो पढ़ने की किताब है, अरे नेट देखने की चीज़ नहीं है। ये नंगे नाच देखने वाले याद कर लें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जो नाचने वाली अपने पास रखता है, अगर मर गया तो उसके जनाजे की नमाज ना पढ़ो। सुन लो, रात तो नंगे नाच देखने वालों, कान खोल के सुन लो। आप बीती पढ़ने की चीज है, इसको पढ़ो। उसमें लिखा है, मौलाना याहया साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब तक औलाद को ताल्लुक मा अल्लाह वालिदे न दे दे, तब तक उनका पीछा न छोड़े। जब तक औलाद अल्लाह वाली ना बन जाए, जब तक माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, चाहे बुढ़ा हो जाए बच्चा। कान खोल के सुन लो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की। बड़े अफसोस की बात है, जब तक लड़का पैदा नहीं होता, लाखों रुपए तावीज वालों को और लाखों रुपए डॉक्टरों को दे रहे हैं, और जब बेटा पैदा हो जाता है तो उसके सर पे अंग्रेजी बाल मिलेंगे, बदन में उसके अंग्रेजी कपड़े मिलेंगे। अरे तुम्हें पता है 26 जनवरी में तकरीर सुनने वालों, 15 अगस्त को तकरीर सुनने वालों, तुम्हें पता है कि नहीं पता है? जिन अकाबिर के बारे में हम कहते हैं उन्होंने खून बहा दिए हैं, शहादत दे दी है। गैर मुस्लिम लिख रहा है 5 लाख उलमा ने शहादत दी है। ये जिंदगी खत्म कर दी, इस फरंगी के पीछे, इस अंग्रेज के पीछे जिंदगी खपा दी। आज उनकी औलादों, तुम देखते हो शादियों में अंग्रेजों को, तुम देखते हो कपड़े उन अंग्रेजों के जिनकी दुश्मनियों ने, हमारे बड़ों ने जिंदगी खपा दी। तकरीरें सुनते हैं, हमारे अकाबिर ने यूं शहादत दी है, यूं कुर्बानियां दी है, और आज हमारा ये हाल, हमारे सर पर कुत्ता कटिंग, हमारे बदनों में अंग्रेजों के कपड़े, हमारे तलबा के सिरों पे अंग्रेजी बाल, हमारे बड़ों का तो ये हाल। और हम उनकी औलाद जी, हम उनको सर पे बिठा रहे, जिनकी मुखालफत में उन्होंने जिंदगी खपा दी है, अपने आप को कुर्बानियां दे दी है। कान खोल के सुन लो, 26 जनवरी में तकरीर सुनने वालों और नंगा नाच देखने वालों, स्कूल में जाके हमारे सुन्नी भाई भी तमाशा देखते हैं 10 मुहर्रम में जाके, हमारे ये मुसलमान भाई भी जाके, जहां नंगी लड़कियां नाच रही हों, 15 अगस्त में 26 जनवरी भी आने वाली है, ये भी जाकर नंगा नाच देखते हैं। ये तो घरों में पढ़कर, अपने लिहाफों में देखकर नंगे नाच देख रहे हैं। क्या मुंह दिखाएंगे उन अकाबिर के सामने, जिनकी बरकत और कुर्बानियों की बरकत से ये मस्जिद जिंदा है, ये मकातिब, ये मराकिज, ये तबलीग जिंदा है। ये उन्हीं की कुर्बानियों का तो फैल है, जिनको आज तुम मुखबरी करके, मुसलमानों तुम मुखबरी करके बंद करा रहे हो मदरसों को और इन मस्जिदों को। क्या मुंह दिखाओगे उन अकाबिर को? अब सुन ले आखिरी बात बस, जो मदरसा बनाता है वो भी उम्मीदवार होता है, जो मस्जिद बनाता है वो भी उम्मीदवार होता है। बख्शिश का काम बना है,
जो हाफिज तैयार करता है, जो हाफिज बनता है, वो भी सोचता है, जो 3 चिल्ले लगाता है वो भी उम्मीदवार बनता है जी, और जो तस्बीह घुमा रहा है वो भी उम्मीदवार बनता है। सुनो, अदब एहतराम की बात सुन लो, अदब एहतराम की बात सुन लो, और ये सारे उम्मीदवार सुन लो गौर के साथ। बस हाफिज भी डरता रहे, नमाजी भी डरता रहे, आलिम भी डरता रहे, बेनमाजी भी डरता रहे, सब अल्लाह से डरे। जो अल्लाह से डरेगा वही बचेगा। जुबैदा नहर सब जानते हैं, सब जानते हैं, उम्रा करने वाले और हज करने वाले और ये सऊदी जाने वाले ये सब जानते हैं जुबैदा नहर को। जुबैदा ने जी, जुबैदा ये शहजादी थी, इसने देखा कि यहाँ हरमैन शरीफैन और सारे हाजियों को और उम्रा करने वालों को पानी की दिक्कत है, तो उसने एक नहर बनाई। और नहर बनो जानते हैं सब लंबी चौड़ी तफसील को, तो उसने भी उम्मीद बांधी थी कि मेरा भी काम बन जाएगा मगफिरत का। जब उसका इंतकाल हुआ, अल्लाह के दरबार में पेश हुई, अल्लाह पाक ने फरमाया, सुनो, कान खोल के सुन लो, जुबैदा माल लगा बैतुल माल का। अरे भाई अल्लाह के वास्ते बंद कर लो थोड़ी देर में, बस मेरी तकरीर तो पूरी हो ली। हो जुबैदा, अल्लाह फरमा रहे, जुबैदा माल लगा है बैतुल माल का और पसीना लगा है मजदूरों का, तेरा क्या लगा है? सुनो सुनो कान खोल के, जुबैदा बताती है, मेरे जमीन पैरों नीचे जमीन सरक गई, मैं पसीना पसीना में गई, मैं हिलाक हो गई। अल्लाह के दरबार में मुझे भी पहुंचना, तुम्हें भी पहुंचना। अगर ये सवाल हो गया ना, ये क्यों किया, फिर बख्शिश का कोई मतलब नहीं है, फिर बचाव का कोई मतलब नहीं है। माल लगा है बैतुल माल का, पसीना लगा है मजदूरों का, जुबैदा तेरा क्या लगा? पसीना पसीना हो गई, जमीन पैरों नीचे खिसक गई। अल्लाह पाक ने फरमाया, घबरा नहीं, तेरी एक नेकी हमारे पास है। सुनने हो क्या नेकी? एक दफा अजान होने वाली थी, तू दस्तरखान पे बैठ चुकी थी और तेरा ओढ़ना सही नहीं था और टुकड़ा तू लगा चुकी थी, भूख से बिलबिला रही थी और टुकड़ा मुंह में जाने वाला था और वो टुकड़ा सालन में लग चुका था। उधर से आवाज़ आ गई, अल्लाहु अकबर। तूने टुकड़ा वहीं छोड़कर हमारे नाम का एहतराम करके अपना ओढ़ना सही कर लिया, चल तेरी बख्शिश हो। हाँ, कभी आवाज़ें हमारे अकाबिर के यहाँ होती थी, अगर एक छटा काम करो तो एक मन रो। इसलिए अम्मा भी रोए इन हाफिज़ों की, अब्बा भी रोए, उस्ताद भी रोए, पूरी ज़िंदगी इनकी निगरानी करते रहें, इनको अल्लाह वाला बना के छोड़ें, ऐसे ना छोड़ दें अधूरा। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, इनकी निगरानी करनी ही पड़ती है। उस्ताद भी इनकी निगरानी करे, माँ भी निगरानी करे, अब्बा भी निगरानी करे, महल्ले वाले भी निगरानी करें। जब इस तरीके से सब लगेंगे, इंशाअल्लाह देख लेना ये वली बनेंगे और ये मेरी और आपकी मग़फ़िरत का सामान बनेंगे। अल्लाह मुझे भी तुम्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब दुआ करें।